नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत की कथाएं में। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को देववती ने पहले ही अपने शाप से मार डाला। आप तो उसे मारने के केवल निमित्त मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दक्षग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अरण्य का शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरण्य ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उदंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुर का राजा बाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है। वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। वाली की पत्नी तारा, तारा के पिता सुशेषनु, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया। इस समय वाली नगर से बाहर संध्योयापन के लिए गए हुए हैं। वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा, राक्षस राज, सामने जो शंख जैसी हड्डियों के ढेर लगे हैं वे वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए और आप जैसे वीरों के ही हैं। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण वाली से युद्ध करेंगे उस क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको वाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार होकर तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर पहुंच गया जहां वाली संध्या कर रहे थे। उसने सोचा कि मैं चुपचाप वाली पर आक्रमण कर दूंगा। वाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुए और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते रहे। जो ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क वाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा ली और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार वाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु वाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे वाली के पास तक नहीं पहुंच सके। इस प्रकार वाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वह दशानन को लिए हुए किष्किंधापुर लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी आंख से निकालकर पूछा कि अब कहिए, आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया हूँ। वह युद्ध मुझे प्राप्त हो चुका है। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। अभी तक आपने हमारे चैनल भारत की कथाएं को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें।